नमस्कार दोस्तों। कुछ बड़ा होने वाला है इस दुनिया में, क्योंकि खाड़ी देश जिनमें कुछ देशों ने अपने देश में न्यूक्लियर सेफ्टी एडवाइजरी जारी की है। साथ ही हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी कोरोना काल जैसे हालात का सामना करने के लिए देश के लोगों को एक तरह से आगाह किया है। ऐसे में देश में शांति बनाए रखें और यथासंभव घर के अंदर रहें, अपना काम करें। अगर अनावश्यक कहीं बाहर ना जाना हो तो वो यात्रा अपनी अवॉइड करें और साथ में देश के बहुमूल्य पेट्रोल डीजल के जो भंडार हैं उनको बचाए रखने में देश की मदद करें। देश की 140 करोड़ जनता जब तक नहीं चाहेगी तब तक अकेले देश की सरकार इस संकट का सामना नहीं कर पाएगी। इसलिए आप सभी से आग्रह है, देखिए, अगर अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर किसी भी तरह का हमला करता है तो ऐसे में पूरी दुनिया में परमाणु रेडिएशन फैलने का खतरा रहेगा, ख़ासतौर पे ईरान के बगल वाले देशों में। तो आप लोगों से अपील है कि पहले से ही इस बात की तैयारी रखें कि अगर अमेरिका किसी भी तरह उसके ईरान के न्यूक्लियर सिस्टम पे हमला करता है तो पूरा देश शांति बनाए रखते हुए अपने देश का साथ दे, अपने देश की सरकार का साथ दे। ये हमारा आप सभी से निवेदन है। साथ ही एक आग्रह और भी है कि देश में पेट्रोल डीजल की जो कमी दिखाई पड़ रही है, सही माने में दुनिया से सप्लाई नहीं आएगी तो कमी तो होगी ही थोड़ा बहुत, लेकिन अगर हम अपने खर्चे को आधे कर लें, एक चौथाई कर लें सभी लोग, तो किसी तरह से इस संकट का सामना किया जा सकता है। कृषि में तो कोई कमी नहीं लाई जा सकती है, क्योंकि अगर कृषि कार्य कमज़ोर होगा तो पूरी दुनिया में की जनता में भूखमरी मच सकती है। इसलिए कृषि कार्य ज़रूरी है, लेकिन अनावश्यक घूमना फिरना, या हमने देखा है कई नेताओं के फ्लीट में 50-50, 20-20 गाड़ियां शामिल रहती हैं। उसके स्थान पे नेता भी ये समझें 1-2-3 गाड़ी से भी ही चलें, जो 2 गाड़ी चल रहे हैं वो 1 गाड़ी से ही चलें। सामाजिक कार्यक्रम में अनावश्यक रूप से बहुत ज़्यादा निमंत्रण न दें, बहुत ही ज़रूरी नज़दीकी रिश्तों को ही बुलाया जाए, जिससे देश के प्राकृतिक संसाधनों पे या दुनिया के प्राकृतिक संसाधनों पे कुछ हद तक हम अपने संसाधनों को बचा सकें, जिससे कि आने वाले किसी बुरे वक्त में काम आए। क्योंकि दुनिया में एक बड़ा खतरा है। इस खतरे को देखिए, कोरोना के बाद एक बहुत बड़ा खतरा है दुनिया पे, फिर से एक बार मंडरा रहा है। ये मानव निर्मित है, वो भी मानव निर्मित था। अब इस संकट का सामना हम सभी मिलकर करें। कोई भी अफवाह नहीं, विपक्षी नेता भी किसी भी तरह की अफवाह न फैलाएं, बल्कि इस देश से एकजुट होकर सभी समस्याओं का समाधान निकालने में अपना सहयोग करें। ये हमारा आग्रह है आप सभी को। अगर कोई और भी सूचना कहीं से मिलती है तो अफवाह ना फैलाएं, बस शांत रहें और नियंत्रित रखें अपने आप को, क्योंकि दुनिया में इस तरह के संकट आए हैं और आते रहेंगे। इस समय बरकरार हैं। बहुत 2 विश्व युद्ध हुए, उसमें भी दुनिया ने सामना किया, और अब देखिए आगे जो भी हो। फिलहाल एक आग्रह आप सभी से विशेष रूप से करना है कि देश का तेल अपनी सेनाओं के लिए, अपने किसानों के लिए, अपने व्यापारियों के लिए बचाए रखें, जिससे कृषि कार्य हो सके, हमारा व्यापार या ट्रांसपोर्ट जैसे ट्रकें आदि सब चल सकें। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनों का प्रयोग करें, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक से चलती हैं। घरों में भी इलेक्ट्रिक का प्रयोग करें, क्योंकि देश में बिजली की कमी नहीं है। और अपने तेल को अपने देश के किसान, अपने देश के जवान और अपने देश के इंडस्ट्री के लिए बचाए रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम बहुत जल्द ही समस्या से निकल सकते हैं, और देश एक बार इस पर विचार करे कि आत्मनिर्भरता की ओर हम कैसे बढ़ें। भविष्य के लिए आज ही से तैयारी चालू करनी होगी, तभी हम भविष्य में आत्मनिर्भर हो पाएंगे।